जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग इतना शक्तिशाली सत्संग है। आज का सत्संग सुनने मात्र से आप देखना कैसे आपके कष्ट दूर होंगे, कैसे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी बहुत जल्द, संगत जी जो सत्संग को देखो सुनते हैं ना, संगत जी उनके घर गुरु जी आते हैं, अनेकों रूप में आते हैं। संगत जी अगर आप कोई भी काम करने निकल रहे हो घर से, आपको अगर मोर के दर्शन होते हैं या मोर की आवाज़ सुनाई देती है तो समझ लो आपका वो काम गुरु जी की अनुमति मिल चुकी है और गुरु जी ने उसे ब्लेस कर दिया है और गुरु जी उसे आगे बढ़ाएंगे। आपको बस उसके गुरु जी के दिखाए हुए नक्शे कदम पे चलना है और गुरु जी का शुक्राना करते रहना है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपके इस चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, साथ ही मेरे पूरे संगत परिवार को भी जय गुरु जी मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गुरुपा, आपको मेरा कोटि कोटि शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर। मुझे पहले आप तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि मैं आपकी बेटी कभी कभी डगमगा जाती हूँ, मन भी बहुत विचलित हो जाता है गुरुपा। तो आप बार बार मुझे टेलीपैथी के ज़रिए मुझे बताते हैं कि तू चिंता मत कर, तू डर मत, मैं तेरे अंग संग हर पल हर क्षण हूँ। और आपने मुझे कल एक टेलीपैथी किया कि तुझे तो पता भी नहीं है, तेरे मैंने 2 काम कम से कम 1 हफ्ता पहले ही कर दिया है, जिससे तुझे धीरे धीरे पता चलेगा। तो गुरुपा, मैं नहीं जानती आपने क्या काम मेरे 2 कर दिए हैं गुरुपा, लेकिन आपने जो भी किया है वो तो आप अपनी बेटी की भलाई के लिए ही किए होंगे और इस परिवार की भलाई के लिए किए होंगे गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ, मुझे एहसास हो रहा है वो जो भी काम है वो मेरे पति अंकल की साथ ही जुड़े होंगे, क्योंकि उनके व्यवहार पे बहुत परिवर्तन है। उन्हें, मुझे लगता है कि उनको सारी सच्चाई, उनकी माँ ने जो षड्यंत्र हमारी ज़िंदगी में 20 साल से जो षड्यंत्र किए हैं हमारे रिश्तों को तोड़ने के लिए, हमें जुदा करने के लिए, वो शायद उनको पता चल चुका है। और वो जो तीसरी औरत उनके लाइफ में है, वो जो उनको धोखा दे रहे थे, उनसे कोई सच्चा प्यार नहीं, उनको सिर्फ पैसे के लिए वो उसके साथ जुड़े हुए थे। कुछ तो है जो मुझे नहीं पता, जो आपको पता है। मुझे लगता है कि उनको वो पता चल चुका है। तो गुरुपा, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। आप बोल रहे हैं वो लोग रोज़ तंत्र क्रिया कर रहे हैं हमारे पूरे परिवार के ऊपर। पति अंकल पर संकट है, बच्चों पर संकट है गुरुपा, पूरे परिवार के ऊपर अभी वो लोग तंत्र कर रहे हैं। क्योंकि हमें पहले तो उन लोगों ने मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर बहुत तंत्र किया, हमें मारने की कोशिश की और पति अंकल को अपने कब्जे में करके रखने चाहा। उन लोगों को लगा कि पति अंकल हमारे बिना उनको वो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी दे सकेंगे। मैं और मेरे दोनों बच्चे अगर उनके जीवन में ना हो तो मेरी सास आंटी और वो जो तीसरी औरत है, उन लोगों को लगा था कि मेरी पति अंकल उनको वो ऐशो आराम वाला ज़िंदगी दे सकते हैं। लेकिन वो उन लोगों को ये नहीं, उन लोगों ने सोचा कि मेरी पति अंकल ने अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी किया है तो वो सपना उन्होंने पहले से ही मेरे साथ और अपने बच्चों के लिए देखा था। और इसीलिए वो अपने जीवन में जो सक्सेस जितना भी भगवान ने उनको दिया है, इस परिवार के प्रति उनकी जो प्यार, उनका जो दायबद्धता था, उसके लिए भगवान ने उनको दिया है। और उन्होंने उस इनकरेज से उन्होंने वो अपने लाइफ में वो अचीव कर सका, किसी और के लिए नहीं किया उसने। वो मेरे साथ जब वो शादी हुआ वो बिल्कुल जीरो था। मेरे बाद में आके हम दोनों ने बहुत मेहनत से इस संसार को हम लोगों ने सजाया संवारा। और बच्चों की भविष्य, जब दोनों बच्चे हमारे जीवन में आए गुरुपा की कृपा से, गुरुपा की ब्लेसिंग, दोनों ही बच्चे मेरे गुरुपा की ही ब्लेसिंग है, तब जाके हमने बहुत सपने देखे लाइफ में, बहुत कुछ करने के सपने देखे हम दोनों ने। और उसी इनकरेज से मेरे पति ने इतना जो भी अचीव कर सका, उसी की बदौलत गुरुपा ने उनको कृपा किया। तो वो जो कृपा जो इस परिवार के लिए है, वो कोई दूसरा लोग कैसे वो हक छीन सकते हैं, हमारी किस्मत वो लोग कैसे छीन सकते हैं। उनको लगा था कि मेरे पति अंकल उनके लिए भी वही कर सकते हैं, नहीं, वो नहीं कर पाए उनके लिए।
उल्टा उनको उन लोगों ने बर्बाद कर दिया चारों तरफ से, सब छीन लिया उनसे, प्यार छीन लिया, सच्चा प्यार छीन लिया, अपना परिवार छीन लिया, विश्वास छीन लिया, पैसा छीन लिया, और उधर सच्चा प्यार का नाम दे के भी उनको छलावा और धोखा ना जाने और क्या क्या दिया। तो गुरुपा बहुत बड़ा मारे कर्म था मेरे पति का, ना जाने कौन सा जन्म का, और मेरा भी। गुरुपा आप काट रहे हैं और आपने काट दिया है, मुझे पता है। आपने जब बोला है कि तेरा बहुत बड़ा काम मैंने कर दिया है, तुझे पता नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा। तो गुरुपा वही काम है, मुझे पता है। गुरुपा कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे और मेरे पति दोनों की तरफ से आपने जो ये कृपा किया गुरुपा, ये कृपा आप अपनी हर बेटी पर कीजिए गुरुपा। आपकी बहुत सारी बेटियाँ, संगत बेटियाँ आपकी मेरी जैसी कंडीशन में हैं, जो एक एक बेटियाँ आज जैसे मेरा 20 साल हो रहा है और कुछ ही दिन है, कुछ ही महीने में मेरा 20 साल कंप्लीट हो जाएगा उसी तरह। और कितनी सारी मेरे बहनें हैं जो ऐसा 20 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल एक रिश्ते में इतनी सच्चाई से, इतनी ईमानदारी से, सच्चा प्रेम सद्भाव से, संपूर्ण भाव से हम लोगों ने दिया, फिर जाके हमें अंतिम में ये धोखे मिले गुरुपा। फिर भी वो धोखा खुद हमारे पति अंकलों ने हमें नहीं दिया है संगत जी। ब्लैक मैजिक करवा करवा के ये लोगों ने हम लोगों की ज़िंदगी तबाह किया है। मुझे महसूस होता है, मैं सब कुछ जानती हूँ, फिर भी मैं पति अंकल से झगड़ा करती रहती हूँ, क्योंकि दिल में वही आ जाता है कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, यही बात आ जाता है गुरुपा। क्षमा कीजिए, मैं उनसे उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ, मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाती हूँ जब भी ये फीलिंग्स आता है गुरुपा। आप ज़रूर समझ रहे होंगे, एक पत्नी के लिए सहना इतना आसान नहीं है संगत जी, आप लोग भी ज़रूर समझ रहे होंगे। तो मैं कुछ बोल देती हूँ उल्टा पुल्टा उनको, मैं इसके लिए गुरुपा आपसे क्षमा मांगती हूँ। लेकिन मुझे पता है ये सब मेरे सास आंटी की किए किराए है, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी तबाह करना चाहते थे। जो आज मेरे पति अंकल कर रहे हैं वो मुझसे ये सब गलत काम करवाना चाहते थे, लेकिन मेरे प्रभु की कृपा से मैंने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। मैंने अपने आप को जाना पहचाना, और मेरे माता पिता ने हमें ऐसा संस्कार ही नहीं दिया है। मेरे पिता, मैं अब मैं जब मुझे सोचती हूँ तो मेरा पिता बिल्कुल मेरे गुरुपा जैसे मुझे अब एक एक शब्द समझाता है, एक एक हकीकत, एक एक चीज़ की सच्चाई, जैसे हम लोग की ज़िंदगी की सच्चाई समझाता है, उसी तरह गुरु मेरे पापा भी ऐसे ही थे। मेरे पापा तो पहले आर्मी में थे, वो फिर आर्मी से उन्होंने उनकी माँ के लिए आर्मी छोड़ा, 2-3 साल आर्मी में थे मेरे पापा, क्योंकि उस टाइम में मेरे पापा 1971 जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, उस वॉर में मेरे पापा 4th बैटालियन में थे। तो उस टाइम में हम लोग का यहाँ का बहुत सारे बेटे, बहुत माँ ने अपने बेटा खोया, बहुतों ने अपने पति को खोया, क्योंकि उस टाइम उतना जो अभी जैसा मतलब यातायात का व्यवस्था है उस टाइम उतना नहीं था। तो हम लोग के ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मतलब घर में हर किसी के घर के 2-3 बच्चे ऐसे आर्मी में थे, और बहुत ने अपने बच्चे खोए। तो मेरे दादी ने भी मेरे पापा को बहुत रो धो के, बहुत ये करके मेरे पापा को आर्मी छोड़ने के लिए बोला कि नहीं, मैं नहीं खो सकता तुमको। तो पापा ने तब अपनी माँ के लिए आर्मी में छोड़ा, लेकिन मेरे पापा जो एक बार देश के लिए लड़ आए हैं, वो इंसान कैसे ऐसे रह सकता है। फिर मेरे पापा की सेकंड जॉब, मेरे पापा ने स्कूल में टीचर की जॉब किया, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, फिर मेरे पापा ने वो भी छोड़ दिया। फिर मेरे पापा को आरपीएफ में, मेरे पापा आरपीएफ में थे, रेलवे पुलिस फोर्स में थे, फिर आरपीएफ में ज्वाइन किया गुरुपा। तो गुरुपा को तो सभी पता है। तो मेरे मतलब हम लोगों का मेरा बड़ा पापा, मेरा पापा के छोटा भाई, वो भी आर्मी में थे। तो हम लोग के पूरा जो हम लोगों का ख़ानदान है वो आर्मी से ही जुड़ा हुआ है। मेरे पापा की तरफ के जितने भी मतलब है, ज़्यादातर ही देश के लिए लड़के आए हैं। तो हम लोगों के ब्लड में वही है यार, देश के लिए लड़ना, सच्चाई के लड़ना। मतलब हम लोग नहीं कर सकते इस तरह की गंदगी, इस तरह दुर्नीति, षड्यंत्र, ये सब हम लोग को ब्लड में नहीं है हम लोग का। तो पापा ने हम लोगों को बचपन से इसे सिखाया, और मुझे खास करके पापा ने बिल्कुल लड़कों जैसे बनाया था। गुरुपा को पता ही है सब। तो इसीलिए मतलब मैं नहीं कर सकती ये सब। तो कभी मैं इस गलत रास्ते पे नहीं गई। तो मुझे जब गलत रास्ते पे नहीं वो लोग कर पाए तंत्र मंत्र करके, तो मेरे पति अंकल को उन लोगों ने ये सब में कर दिया। तो गुरुपा मुझे सब पता है, मेरे पति अंकल ने जो भी किया वो ब्लैक मैजिक के जरिए, आप बोलते हैं वो औरत उस पर बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उसको काबू करने के लिए। तो गुरुपा आपने उसका सच्चाई उससे बता दिया है। अब मेरे पति अंकल के दिलो दिमाग से
वो जो भी औरत है उसको बिल्कुल डिलीट कर दीजिए गुरुपा। उसकी अच्छाई बुराई, वो जिस चीज़ से मेरे पति को आकर्षण कर रहे थे वो सब उनके मन से डिलीट कर दीजिए। ऐसा कर दीजिए गुरुपा ताकि वो सपने में भी उसके बारे में ना सोचे, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचे गुरुपा। मैं नहीं कहती कि वो तो आपको पता है, लेकिन वो अपने बारे में सोचे, अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोचे गुरुपा। बस उसका जो सपना था, उसका जो एम्बिशन था, जो उन लोगों ने तोड़ा, हम लोगों का जो भाग्य था उन लोगों ने, कल मुझे पता चला बचपन से ही मेरे खुद ब्लड रिलेटेड लोग भी मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे थे, मेरे भाग्य को चुरा रहे थे। वो तो मुझे पता है, गुरुपा ने मुझे सपने में सबका चेहरा दिखा दिया है। तो गुरुपा मुझे अभी किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार आपने संभाल लिया है, इसी तरह संभाले रखिए आगे तक गुरुपा। और सॉरी गुरुपा, कोई आ गया था। बस मैं यही आपसे, आपके चरणों में आपकी बेटी की अरदास है, सिर्फ मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं गुरुपा, मेरी हाल में जो भी आपकी बेटियां हैं सबकी तरफ से आपके चरणों में अरदास है गुरुपा। अपनी बेटियों के संसार को आप टूटने मत दीजिएगा, बिखरने मत दीजिएगा। प्यार अगर सच्चा है, रिश्ता अगर सच्चा है, जो आपने अगर सबके रिश्ते को जोड़ा है गुरुपा, तो जल्द से जल्द सबके रिश्ते को संवार दीजिए गुरुपा, सबके रिश्ते को संवार दीजिए। बहुत बहुत लंबा वक्त हम लोगों ने काट दिया गुरुपा, अभी थोड़े ही जीवन के कुछ बाकी दिन शायद है जो आपने कृपा करके दी है। खुशी से जीना चाहते हैं और बच्चों की भविष्य के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे बिना बच्चों के, अगर हमारे कोई नहीं है तो बच्चों के कौन होंगे गुरुपा। अब आपने संभाला है तभी तो आपकी ये बेटी संभाले हुए हैं और बच्चे संभाले हुए हैं, नहीं तो सोचिए हम लोगों का क्या हाल हो जाता गुरुपा। तो बस अपनी बेटियों को संवार दीजिए। जितनी भी बेटियां मेरे जैसी कंडीशन में हैं, जो भी जिसके भी जीवन में ऐसी तीसरी कोई है, बेटी ही नहीं, आपके अगर किसी बेटे का भी जीवन में ऐसा कष्ट आया हुआ है कि उनके भी पत्नियों के जीवन में कोई है दूसरा, तो गुरुपा कृपा कीजिए। आपकी ब्लेसिंग किए हुए हमारी जोड़ियां है, जिस पर कोई इस तरह से आकर हमारी ज़िंदगी को तबाह करने का हक उनको बिल्कुल भी मत दीजिए गुरुपा। वो जो भी हो, जैसा भी हो, उन लोगों को आप सबके जीवन से दूर कीजिए, हमारे जीवन से दूर कीजिए, बाकी संगतों के जीवन से भी दूर कीजिए। और जो जीवन आप हमें दिए हैं वो आपकी विचारधारा, आपके दिए हुए आदर्श पर हम चल सके, वो दात हमें दीजिए। हाँ, ये पूरा परिवार, मेरा परिवार और सारे संगतों के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आपके चरणों में अपनी सर मस्तक करके अपनी पूरा जीवन आपके आदर्श से हम चल सके, ये दात दीजिए गुरुपा। हम तो आज है कल नहीं रहेंगे, हमारे जो बच्चे हैं, वो जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी आप ही के चरणों में लगे रहे, ताकि उनके भी जीवन में कोई रुकावटें मुसीबतें आए तो वो आपसे ना, आप उनको अपने आप से मत छोड़िएगा गुरुपा, जोड़ के रखिएगा हमारे बाद भी। और वो आपने पहले ही बोला, तू अभी है तो तब अभी मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस किया, तेरे नहीं रहने से भी तेरे बच्चे को मैं ब्लेस करता रहूँगा। तो गुरुपा इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। सारे संगतों पर एक कृपा कीजिएगा गुरुपा। मुझे बहुत दर्द होता है, जो दर्द मैं महसूस करती हूँ, मेरी तरह बहुत सारी बहनें हैं वही दर्द महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं जब भी किसी भी संगत बहनों की कथा सुनती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, वो भी मेरी ही तरह हाल में है गुरुपा। तो सब पर कृपा मेहर कीजिए, सबके संसार को बचा लीजिए। बच्चे माता पिता के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे गुरुपा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें इसी संसार में जीना है, इंसानों के साथ ही जीना है। रब हमारे अंतरात्मा में है, लेकिन इसे कोई नहीं देख सकता, वो हमारे अंतरात्मा में है। हम देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जीना तो हमें इंसानों के बीच में ही है ना गुरुपा, क्योंकि परिवार आपने दिया है, परिवार के सदस्यों के साथ जीना है, आस पड़ोस में दोस्त बहनों भाइयों सबके साथ ही तो जीना है, ये जीवन आपने दिया है। तो गुरुपा जो आपने जीवन दिया है उस जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल कर पाए, और ये जो गलत कर्म करके
सबके परिवार को नष्ट कर रहे हैं, उनसे सबके परिवार को बचाइए। आपकी संगतें हर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी ही तरह, कुछ मेरी तरह है। मेरे तो अभी तो चारों तरफ से ही प्रॉब्लम है गुरुपा, आपकी कृपा से ही हम चल रहे हैं। एक फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं 2-3 महीने से पति अंकल अच्छे से रेशन नहीं ला पा रहे हैं, मुझे पता है, आपने बोला है। उसके कर्म में भी बहुत बाधाएं हैं। तो जो भी है गुरुपा, सभी के परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप कृपा मेहर कीजिए अपनी बेटियों पर और क्षमा कीजिए मैंने अगर कुछ गलत बोला। इस शुक्राना को मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में समर्पण करती हूँ और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को भी यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। कृपा कीजिएगा, सब परिवार पर कृपा कीजिएगा और जो भी संगत आंटी जी अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर करते हैं उन पर ढेर सारा ब्लेसिंग आप दीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के से चरणों में इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम और साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना। और इस शुक्राना को आप अपने चरण कमल पे स्वीकार कीजिएगा। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे माता पिता, मेरे सर्वत्र मेरे गुरुपा, आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना गुरुपा। ये जो आज का नया दिन आपने दिखाया है इसके लिए शुक्राना। पूरे परिवार को आपने एक साथ जोड़ के रखा है, हर विपदा से बचा के रखा है, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। शत्रु ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ा था हमें तबाह करने के लिए, हमें मारने के लिए, हमारे मतलब क्या क्या षड्यंत्र थे उनके, कुछ भी आपने सफल नहीं होने दिया गुरुपा। आपकी इस बेटी की अंतरात्मा से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्या क्या चाले खेले उन लोगों ने हमारे पीछे गुरुपा, हर चाल को आपने नष्ट कर दिया, इसके लिए शुक्राना। आप मेरे पति अंकल को मेरी तरफ उनको ला रहे हैं, उनको सच्चाई दिखा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। पूर्णतः रूप से आप एक दिन उनको लाएंगे मेरे पास, मुझे पता है। वो गिल्ट फील कर रहे हैं, उससे बहुत बहुत तकलीफ़ हो रहा है अंदर से, उसने मेरे साथ गलत किया है, ये एहसास उन्हें हो रहा है गुरुपा। आपने करवाया गुरुपा, इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, हर बेटी पर ऐसा कृपा कीजिएगा गुरुपा। आपकी बहुत सी बेटियाँ आपकी इस बेटी की जैसी कंडीशन में है, वो बहुत तकलीफ़ में है, उन पर आप कृपा मेहर कीजिएगा। सबके संसार को टूटने मत दीजिएगा, बच्चों के भविष्य को नष्ट मत होने दीजिएगा। माता पिता के ऊपर ही उनके बच्चों के भविष्य होता है गुरुपा। अगर परिवार बिखर जाए तो बच्चे बिखर जाते हैं गुरुपा, तो संभाल लीजिएगा। उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मुझे पता है गुरुपा। बस वो अपने सच्चाई जो भी है मुझे बोले, सच्चे दिन से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए गुरुपा। मैं वही चाहती हूँ। मन बहुत दिल बहुत दर्द होता है, मैं अभी वो एहसास नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत उनके साथ वो पहले जैसा एहसास नहीं आ रहा है गुरुपा, आपको पता है। ऐसा लगता है किसी अजनबी के साथ हूँ मैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है गुरुपा। क्यों वो लोग मुझ पर बहुत गलत तरीके की तंत्र क्रिया कर रहे हैं। आपने बताया कि वो हम पति पत्नी के बीच वो तीसरी औरत और वो हमारे जो षड्यंत्रकारी हैं वो लोग किसी उच्चातन ऐसे ही कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि हम दोनों के प्रति जो प्यार भाव है वो ख़त्म हो जाए, मन उठ जाए। तो गुरुपा आप देखिएगा, वो लोग जो भी तंत्र क्रिया करते हैं उन पर वापस भेज दीजिएगा, नहीं तो वहीं पर उसको भस्म कर दीजिएगा गुरुपा। बहुत हो चुका और अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। ये मतलब ये जो सिचुएशन आए हैं मेरी और मेरी तरह बहुत सारे संगत बहनों के जीवन में, हम बहुत तकलीफ़ में है गुरुपा। सारी बेटियों की तरफ से आपके चरणों में अरदास है, इन सिचुएशन से, इन कर्मों से हमें जल्दी जल्दी आप ही निकाल सकते हैं। हमारे मारे कर्मों को आप ही जल्दी काट सकते हैं। मेरे पति अंकल के और मेरे पति अंकल के उस औरतों के साथ जो भी कर्म है उनको जल्द से काट सकते हैं गुरुपा, ताकि हम आगे बढ़ सके। आगे की जो जीवन आपने हमें दिया है उसका हम आगमन कर सके गुरुपा। सच्चे दिल से, सच्चाई से, विश्वास से, सच्चे प्यार से और आत्मसम्मान से
गुरुपा, यही मैं चाहती हूँ गुरुपा। और आपने बहुत बहुत उपकार किया है आपने गुरुपा। मेरे बेटे अंकल पर बहुत सारे संकटें हैं, इस तरह के सत्संग आते हैं गुरुपा, तो गुरुपा आप ही देखिएगा। मैं सारे सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, आपको पता है किस लिए नहीं सुन पा रही हूँ। सुनती हूँ करके काम भी करती हूँ, और जो बच्चे अभी घर में है, मेरा बेटा अंकल एनी टाइम मोबाइल लेके रहता है, तो मैं सारे सत्संग नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। जो भी संकट है आप काट दीजिएगा। मेरी वजह से अगर किसी को भी कभी भी मेरी बातों से दुख पहुंचाए तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैंने कभी किसी को अकेला छोड़ा, इस तरह के सत्संग भी आए मेरे पास, तो मैं नहीं जानती किसको मैंने अकेला छोड़ा, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने मुझसे हो सकता है ये गलती हुआ होगा। और फिर मेरे पितृगण, मेरी कुल देवी माता, ये लोग सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ। सारे देव देवियों से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने मुझे इस जन्म में या किसी भी जन्म में जो भी गलतियाँ हुआ है गुरुपा, इसके लिए मैं आपके चरणों में सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। हमारे कर्मों को जल्दी काट दीजिए और जीवन के नए अध्याय शुरू करवा दीजिए गुरुपा। यही आपके चरणों में आपकी इस बेटी की और मेरी तरह जो भी बेटियां कष्ट में है, सब बेटी की यही अरदास है गुरुपा। जीवन का नया अध्याय शुरू कर दीजिए, जो अध्याय बिल्कुल आपकी रचना हो, आप रचिए गुरुपा। उसमें कोई छल कपट अविश्वास षड्यंत्र ना हो, सच्चा प्यार सच्चा विश्वास हो गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहाँ पर विराम दे रही हूँ गुरुपा। आगे की सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। कुछ भी अगर मैंने गलत बोला है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपकी इस बेटी के सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। आपने मुझे कई सारे सत्संग सुनवाए हैं कि मुझे पति अंकल की तरफ से गुरुवार को, थर्सडे को, तीन थर्सडे को सत्संग शेयर करना है, उनके संकट काटने हैं। तो गुरुपा मुझे कल मतलब आज तो सैटरडे है, मुझे फ्राइडे को, आज है 11 अप्रैल सैटरडे, तो मुझे कल 2-3 मुझे इस तरह के सत्संग आए, लेकिन कल तो फ्राइडे था, मतलब थर्सडे आता तो मैं कर पाती। मैं तो रोज़ ही आपकी कृपा से सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, लेकिन थर्सडे वाला मुझे उस दिन नहीं आया, मुझे कल फ्राइडे आया। तो मैं आगे की थर्सडे से मैं ज़रूर करने की कोशिश नहीं, आप करवाएंगे, आप अपनी बेटी के हाथ पकड़ के करवाएंगे गुरुपा, ये मुझे पता है। और जो भी संकट है आपकी इस बेटी की काट दीजिए, और जो भी आपकी बेटी के लिए आपने सही सोचा है वही कर दीजिए गुरुपा। बस यही आपके चरणों में आपकी इस बेटी की अरदास है, प्रार्थना है। बस कोई भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मैं आपकी ये सत्संग को अभी के लिए यहाँ पर विराम देती हूँ, आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग आपने सुना होगा, आपको एक ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ संगत जी। आप एक मुट्ठी नमक लेना, नमक को लेकर 7 बार अपने ऊपर से वार लेना और उसे अपने जो रसोई है ना, रसोई की सिंक में बहा देना। संगत जी, देखना आपके घर की नेगेटिविटी पूरी बह जाएगी। आपके ऊपर जो भी नज़र दोष, जो भी आपने किसी ने नज़र लगा रखी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ये विशेष ब्लेसिंग्स है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और आगे लोगों को जरूर शेयर करो। प्यारा सा कमेंट जरूर शेयर करें। जय गुरु जी।